देखो कुछ टाइप ऑफ क्वेश्चन जो होते हैं वो ऐसे होते हैं कि जिसमें हमें पता नहीं लग रहा कि वो सीरीज में है या पैरेलल में है, तो उस टाइप के क्वेश्चंस को डायरेक्ट हमें दिखाई नहीं देता सीरीज पैरेलल, तो उस टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे करें कि इस केस में उस टाइप के क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चंस के थ्रू हम समझते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस होंगे वो। मान लो हमें ये दे दिया, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, सभी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस आपको दे रखा है सी। अब इसमें हमें डायरेक्ट दिखाई नहीं दे रहा कि ये जो तीनों कैपेसिटर हैं ये पैरेलल में हैं या फिर सीरीज में है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे करें। इसमें हमें निकालना है सी इफेक्टिव, निकालना है ए बी के अक्रॉस। फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट करना है फाइंड सी इफेक्टिव अक्रॉस ए बी के अक्रॉस हमें सी इफेक्टिव इसमें बताना है। तो इस टाइप्स के क्वेश्चंस को करने के लिए एक मेथड है जिसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक बीटल कंसेप्ट, जिसका मेथड का नाम है इलेक्ट्रॉनिक बीटल कंसेप्ट। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को कि हमें डायरेक्ट सीरीज पैरेलल अगर नहीं दिखाई दे, तो इस टाइप जो मैंने क्वेश्चन लिखा है बोर्ड पे, इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए कंसेप्ट है इलेक्ट्रॉनिक बीटल कंसेप्ट। तो इसको हम अप्लाई कैसे करें। सबसे पहला जो स्टेप होगा, स्टेप नंबर 1, कि हम सभी कैपेसिटर को क्या दे दें, नंबरिंग। इसको 1 2, 2 प्लेट है कैपेसिटर की, कितनी प्लेट है, 2, एक प्लेट को 1 नंबर, दूसरी को 2, फिर 3 4 5 6 हमने नंबरिंग दे दी। फर्स्ट स्टेप क्या था कि नंबरिंग देनी है सभी कैपेसिटर को 1 2 3 4 5 6, हर एक प्लेट को एक नंबर 2 3 4 5 6। अब सेकेंड स्टेप जो होगा, एक पॉइंट बनाना है, ए पॉइंट और बी पॉइंट, और ए बी पॉइंट को क्या कर दो, खींच दो। ए और बी दोनों पॉइंट्स को क्या कर दो, खींच दो। हमने 2 पॉइंट्स बनाए ए और बी, इन दोनों पॉइंट्स को क्या कर दो, खींच दो। अब हमें ए टू बी जाना है, और ए टू बी जाने में कम से कम कैपेसिटर आने चाहिए। ए टू बी जाने में कम से कम कैपेसिटर आने चाहिए। हमें एक ऐसा रास्ता चुनना है। तो ए से बी अगर जाएं तो हम इस रास्ते से जा सकते हैं 1 2 और बी तक पहुंच गए, या फिर हम ऐसे जा सकते हैं 4 3 और बी तक पहुंच गए। यानी कि कम से कम जो कैपेसिटर आ रहे हैं वो कितनी है, संख्या है 1। तो हम इसको, अब हमें ए से बी जाना है, कम से कम कितना कैपेसिटर आ रहा है, 1। तो ए से बी जाएंगे तो 1 2 और बी तक पहुंच गए, तो ये लिख लो 1, ए से शुरुआत की 1 2 और बी तक पहुंच गए, ये 1 2 और बी तक, इसका कैपेसिटेंस है सी। तो अब ये रास्ता हमारे लिए क्या हो गया, ब्लॉक। अब हमें इस रास्ते से दोबारा नहीं जाना, जो रास्ते से हम पहले जा चुके हैं उस रास्ते से दोबारा नहीं जाना, वो रास्ता हमारे लिए क्या हो गया, ब्लॉक। अब हमें इस रास्ते से जा नहीं सकते, तो 4 3 और बी तक पहुंच गए, 4 3 और बी तक पहुंच गए, 4 3 और बी तक, इसका कैपेसिटेंस भी कितना दे रखा है, सी। अब इस रास्ते से भी नहीं जा सकते, जो हमने लिख चुके वो रास्ता हमारे लिए क्या हो गया, ब्लॉक। अब हम ए से बी जाने तो 5 ऐसे जाएंगे, 5 6 और बी तक पहुंच गए, तो 5 6 और बी तक पहुंच गए, कैपेसिटेंस दे रखा है इसका सी। तो ये तीनों अब क्या हो गया, अब हमें साफ साफ नजर आ रहे हैं कि ये तीनों ही क्या हैं, पैरेलल में है। तीनों क्या हैं, पैरेलल में। और सी इफेक्टिव निकालने के लिए अगर पैरेलल में है तो डायरेक्ट हम उनको क्या कर देते हैं, ऐड। तो सी प्लस सी प्लस सी, तो सी प्लस सी प्लस सी, तो सी इफेक्टिव आ जाएगा 3C। तो आंसर जो होगा वो क्या आ जाएगा इसका, 3C। तीनों ही क्या है, पैरेलल में है, जो कि हमें साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए स्टेप नंबर 1 क्या होगा कि हम सभी कैपेसिटर को क्या दे दें, नंबरिंग दे दें। स्टेप नंबर 2, एक ए पॉइंट बनाएंगे, बी पॉइंट बनाएंगे और दोनों को क्या कर देंगे, खींच देंगे। फिर हमें एक ऐसा रास्ता चाहिए जिसमें कम से कम कैपेसिटर आए और हमें ए से बी तक पहुंच जाए। तो इस केस में कम से कम कितने आ रहे थे, एक आ रहा था, तो हम इस और जिस रास्ते से हम पहले जा चुके उस रास्ते से दोबारा नहीं जाएंगे। तो इसमें 1 2 और बी तक पहुंच गए, इस रास्ते से अब नहीं जाएंगे, 4 3 और बी तक पहुंच गए, फिर ये रास्ता भी हमारे लिए ब्लॉक हो गया, और 5 6
और बी तक पहुंच गए। 3 कैपेसिटर थे, तीनों हमने ले लिए, तो ये तीनों क्या हैं पैरेलल में, तो सी इफेक्टिव क्या आ जाएगा, तीनों को अगर पैरेलल में है तो डायरेक्ट ऐड करते हैं सी इफेक्टिव के लिए, C1 प्लस C2 प्लस C3, तो C प्लस C क्या आ जाएगा आंसर 3C। शायद आपको समझ आ गया होगा। अब देखो नेक्स्ट एक क्वेश्चन आपको करके दिखाना है। सभी का कैपेसिटेंस सी दे रखा है, आपको इसमें सी इफेक्टिव बताना है ए बी के अक्रॉस। फाइंड सी इफेक्टिव अक्रॉस ए बी। ए बी के अक्रॉस सी इफेक्टिव बताना है, क्या होगा। सभी जो कैपेसिटेंस हैं वो इस तरीके से जुड़े हैं, आपको ए बी के अक्रॉस सी इफेक्टिव की वैल्यू बतानी है, क्या होगी। फाइंड सी इफेक्टिव अक्रॉस ए बी। ब्लॉक हो जाएगा वो रास्ता आपके लिए, वापस नहीं जाना। देखो इसमें सबसे पहला स्टेप नंबरिंग दोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। दूसरा स्टेप ए और बी पॉइंट बनाओगे, उन दोनों को खींच दो। अब ए से बी जाना है और क्या आना चाहिए, कम से कम कैपेसिटेंस आनी चाहिए। तो कितने आ रहे हैं
ए से बी जाएंगे 1 2, मान लो 3 4 1 2 11 12 और बी तक पहुंच गए। क्या कह रहे हो? कुछ भी ले लो। इसमें मान लो ऐसे कि 4 3 7 8 और बी तक पहुंचिए, तो यानी कि कम से कम 2 तो आएंगे, सिंगल नहीं आ सकता। तो कम से कम कितने आएंगे? 2। अब देखो 1 2 11 12 और बी तक पहुंच गए। 1 2 11 12 और बी तक पहुंच गए। तो ये रास्ता आपके लिए खत्म हो गया। तो 1 2 आ चुका और 11 12। अब ऐसे गए 5 6 7 8 और बी तक पहुंच गए। तो 5 6 7 8 और बी तक पहुंच गए। तो 5 6 7 8 कैंसिल। अब 4 3 10 9 और बी तक पहुंच गए। 4 3 और 10 9 और बी तक पहुंच गए। सभी का कैपेसिटेंस क्या है? सी। अब ये दोनों किस में? सीरीज में, ये भी सीरीज में और ये दोनों भी सीरीज में। तो इन दोनों का इफेक्टिव क्या हो जाएगा? इन दोनों का इफेक्टिव C/2, इन दोनों का C/2, इन दोनों का C/2। अब तीनों किस में? पैरेलल में। तो नेट इफेक्टिव क्या हो जाएगा आंसर इसका? 3C/2। ये हुआ इसका फाइनल आंसर। आगे समझ? श्योर? एक करके ए बी के अक्रॉस सी इफेक्टिव बता दो क्या होगा? यहाँ पे इंटरसेक्शन नहीं है, ये वायर इसके ऊपर से है, ठीक है, इसलिए ऐसा बनाया। फाइंड सी इफेक्टिव क्रॉस ए बी। पता नहीं। नहीं, वायर है बस।
करें, देखो नंबरिंग दो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ए और बी पॉइंट बनाओ, पहला स्टेप ए पॉइंट बनाओ और बी पॉइंट खींच दो। फिर ए से बी जाना है, कौन से ये दोनों, अगर हम ये ट्रायंगल ले एक साइड वाला तो ये 3 4 और 5 6 हाँ, इसमें ये बताओ क्योंकि एक प्लेट इससे जुड़ी है दूसरी भी जुड़ी है, इसमें कि फर्स्ट स्टेप नंबरिंग दे दी, सेकंड स्टेप ए और बी पॉइंट बनाए, दोनों को खींच दिया, थर्ड स्टेप ए से बी जाना है और ऐसा रास्ता चाहिए जिसमें कम से कम कैपेसिटेंस आए, यानी कि कम से कम कैपेसिटर आए। तो यानी कि 1 2 और बी तक पहुंच गए, ऐसे भी जा सकते हैं 5 6 और बी तक पहुंच गए, यानी कि कम से कम एक ही आएगा। तो 1 2 इस रास्ते से बी तक पहुंच गए, तो 1 2 ये खत्म, 5 6 और बी तक पहुंच गए, तो ये भी खत्म, 5 6 और बी तक पहुंच गए। अब 8 7 बी तक पहुंच गए, 8 7 और बी तक पहुंच गए, ये भी खत्म। अब ऐसे गए 4 3 और बी तक पहुंच गए, ऐसे और ऐसे, यानी कि 4 3 और बी तक पहुंच गए, 4 3 और बी तक पहुंच गए। इसका कैपेसिटेंस भी क्या, सी, इसका भी सी और सी और सी। अब तीनों चारों किस में है, पैरेलल में, तो सी इफेक्टिव क्या आ जाएगा 4C, ये इसका आंसर। समझ आया? दोबारा बताना या समझ आ गया? यानी कि इस टाइप के भी क्वेश्चन कर लोगे। अगर डायरेक्ट हमें सीरीज पैरेलल नहीं दिखाई दे रहे तो उस केस में आप इस मेथड को अपना सकते हो। हाँ, हो जाएगा, ठीक है। अगर हमें सीरीज पैरेलल दिख रहे हैं तो हम वही स्टेप बनाएंगे कि सीरीज पैरेलल हैं तो हम सीधा सीरीज पैरेलल से कर सकते हैं, क्योंकि उसमें हमें साफ साफ दिखाई दे रहे हैं सीरीज पैरेलल है, तो इस मेथड की जरूरत ही क्या है इसमें। अगर हमें नहीं दिख रहे कि सीरीज पैरेलल में है या नहीं है, तो उस केस में हम ये वाला मेथड लगाएंगे कि नंबरिंग देंगे सभी कैपेसिटर को, फिर दूसरे से ए और बी पॉइंट बनाएंगे, उन दोनों को खींच देंगे, फिर एक ऐसा रास्ता चाहिए जिसमें सबसे कम से कम क्या है कैपेसिटर आए और उसमें ए से बी तक, फिर उस रास्ते से हम ए से बी पहुंच जाएं, और एक बार जिस रास्ते से गए उससे दोबारा नहीं जाएंगे, ठीक है। आगे समझो।